सभी को जय श्री कृष्णा। हमारी आज की कथा का शीर्षक है हनुमान जी की श्रेष्ठता पर श्री कृष्ण की मुहर। जब गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा तीनों का अहंकार टूटा, द्वारका का अद्भुत दृश्य था। भगवान श्री कृष्ण अपने महल में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनका रूप इतना तेजस्वी, इतना मोहक था कि शब्द भी अल्प पड़ जाए। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। दोनों के मुख पर भी तेज दमक रहा था। प्रभु के चरणों में रहना, उनका सानिध्य पाना, यह कोई सामान्य बात नहीं थी। परंतु समय समय पर ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु, आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। आपकी पत्नी माता सीता थीं। क्या वे मुझसे भी सुंदर थीं? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं था, बल्कि उसमें छिपा था रूप का गर्व। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे समझ गए सत्यभामा को अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ बोले, प्रभु, क्या कोई ऐसा भी है जो मुझसे तेज उड़ सकता है? और सुदर्शन चक्र भी कह उठे, भगवान, मैंने बड़े बड़े योद्धाओं में आपकी रक्षा की है। क्या मुझसे अधिक शक्तिशाली भी कोई है? भगवान अंतर्मन से मुस्कुराए। वे जान चुके थे अब समय है अपने भक्तों के अहंकार का हरण करने का। भगवान ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, हनुमान जी के पास जाओ और कहो कि प्रभु राम और माता सीता उनसे मिलने को आतुर हैं। गरुड़ प्रभु की आज्ञा पाकर तुरंत उड़ चले। उधर श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा से कहा, हे देवी, आप आज सीता जी का रूप धारण करें। और स्वयं भगवान ने राम का रूप ले लिया। वही सौम्य रूप, वही तेज, वही करुणामय दृष्टि। सुदर्शन चक्र को आदेश मिला, तुम महल के द्वार पर पहरा दो। मेरी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश ना करे। सुदर्शन चक्र गर्व से चमकते हुए द्वार पर तैनात हो गए। उधर गरुड़ जी पहुँचे हनुमान जी के पास। हे पवन पुत्र, प्रभु राम और माता सीता द्वारका में आपका इंतजार कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको शीघ्र ले चलूंगा। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ सोच में पड़ गए, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा। मैं ही पहले पहुँच जाता हूँ। और वे उड़कर द्वारका पहुँच गए। परंतु जैसे ही महल में प्रवेश किया, देखते हैं कि हनुमान तो पहले से प्रभु श्री राम और सीता के समक्ष बैठे हैं। गरुड़ का मुख लज्जा से झुक गया। उसी समय श्री राम ने पूछा, पवन पुत्र, बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश किया? क्या द्वार पर किसी ने तुम्हें रोका नहीं? अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया। प्रभु, मुझे इस चक्र ने रोका था, इसीलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया ताकि वह फिर ना रोके। मुझे क्षमा करें। प्रभु मंद मंद मुस्कुराए। उनकी लीला सफल हो चुकी थी। हनुमान ने आगे कहा, हे प्रभु, आज आपके साथ सिंहासन पर ये कौन सी दासी बैठी है जिसे आप माता सीता का स्थान दे रहे हैं? रानी सत्यभामा स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू उमड़ आए। उनका रूह का अभिमान पल भर में चूर हो गया। सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी सिर झुकाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। तीनों के भीतर छुपा अहंकार अब भस्म हो चुका था। वे समझ चुके थे, भगवान जब किसी भक्त को सच्चा बनाना चाहते हैं, तब पहले उसका अभिमान तोड़ते हैं। हे प्रभु, कैसी अद्भुत लीला है आपकी। अपने भक्तों को सुधारने के लिए भी आप दूसरे भक्त को माध्यम बनाते हैं।
इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति मार्ग नम्रता का मार्ग है। जहाँ अहंकार है वहाँ प्रभु नहीं, जहाँ विनम्रता है वहाँ प्रभु स्वयं निवास करते हैं। अगर आपको ऐसी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान।